गोवा के एक कोने में एक पुराना गांव है, रावण गांव। ये गांव दिखने में नॉर्मल है, लेकिन यहाँ एक डरावनी चीज हर साल में रिपीट होती है। समंदर का पानी लाल पड़ जाता है, जैसे खून से रंगा गया हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब लाल समुंदर लौटता है तो लौटती है वो जो आधी औरत है और आधा कोई और हॉन्टेड मरमेड। आरव एक डेयरिंग यूट्यूबर था जो क्रीपी जगहों पर जाकर रील बनाता था। गांव वालों ने उसे कई बार रोका, इस समुंदर से दूर रहना बेटा, ये अपनी कसम पूरी करता है, इंसान निकल जाता है। पर आरव ने इग्नोर किया। उसने अपनी कैमरा गियर उठाई और निकल पड़ा। लार्ज टू रात की अजीब आवाज। दैट नाइट सब कुछ अनयूजुअली क्वाइट था। तभी आरव की नींद एक मेलोडी से टूटी। एक अजीब सी आवाज, सुरीली मगर डरावनी। वो कोई ललबाय जैसा गा रहा था, लेकिन आवाज में जादू जैसा खिंचाव था। आरव ने टॉर्च उठाई और झोपड़ी से बाहर आया। रेत पर एक गहरी लकीर थी, जैसे कोई भारी चीज खुद को खींचते हुए ले जा रही हो। वो लाइन सीधा समुद्र तक जा रही थी। और तभी आरव ने देखा, पानी के पास एक बहुत लंबी, बहुत अलग, लेकिन हवा में अब भी वो गीत गूंज रहा था। सुबह होते ही आरव का दो सिर गायब था। झोपड़ी के सामने की बालू पर लिखा था। आरव डर गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने अपने ड्रोन की रात वाली फुटेज देखी। समुद्र के ऊपर कुछ हिला था, कुछ अननेचुरल, और फिर वो दिखी, आधी औरत, आधा मछली जैसा शरीर, चमकती स्किन, गीले बाल और आंखें जो सीधे कैमरा में घूर रही थी। वो कैमरा की लेंस में देखकर हल्के से मुस्कुराई थी और फिर पानी में डिसअपीयर हो गई। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, दादी माँ, तू जानता है बेटा, वो पहले एक इंसान थी, एक लड़की जिसे प्यार में धोखा मिला था, लेकिन उस धोखे का बदला उसने खुदा से भी ले लिया। उस पर श्राप लगाया गया और समंदर की कैदी बना दी गई। अब हर ही साल में एक इंसान उसकी भेंट चढ़ता है, तभी गांव को शांति मिलती है। और इस बार वो इंसान रात के ठीक गांव डूबा था नींद में, पर आरव जानता था वो आज उसे लेने आएगी। उसने मंदिर की सिमला उठाई और सीधा समंदर की ओर गया। पूरा समुंदर अभी लाल था, जैसे खून उबाल रहा हो। और फिर जलपरी बाहर निकली। उसका चेहरा अब साफ था, जला हुआ, डरावना, और उसकी आंखें काली और खून से लथपथ थीं। तू वापस जा सकता था, लेकिन तूने खुद को चुना। अब तेरा टाइम पूरा हो चुका है। आरव ने माला उसकी ओर फेंकी। वो चीखा, समुंदर की लहरें तेज हुई और वो गायब हो गई। लेकिन सुबह की ड्रोन फुटेज में वो फिर दिखी, रेत पर बैठी हुई और उसी तरह कैमरा में देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो या एक सेकंड को भी डर लगा हो, तो लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करना। क्या पता तुम्हारा एक छोटा सा रिएक्शन उस भूत या जलपरी को फिर से जगा दे।